डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारत के लिए किया उसकी लिस्ट बनाई जाए तो शायद पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। भारतीय समाज के सामाजिक ढांचे को सुधारने में बाबा साहेब ने अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया, जो उनके जीवन का एक ऐतिहासिक कदम था। इस फैसले ने न केवल भारतीय समाज में दलितों के अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाई, बल्कि ये उनके संघर्ष का प्रतीक भी बन गया। हालांकि इस कदम के बाद भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों से प्रतिक्रिया मिली, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, यानी कि आरएसएस से। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको आरएसएस के रिएक्शन के बारे में बताएंगे, जब बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आज पर आधारित है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये वीडियो तब की है जब बाबा साहेब ने धर्मांतरण किया था। ये वीडियो अभी 2021 के आसपास की है, जो आरएसएस ने रिलीज की, और अपना रिएक्शन इस पूरे वितरण पर, इस पूरे वाक्य पर उन्होंने दिया था। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अंबेडकर के साथ उनके लाखों अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। हालांकि नागपुर शहर के चयन पर सवाल उठाए गए थे, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस का गढ़ माना जाता है। अंबेडकर ने खुद इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि शहर के चयन का देश में सक्रिय सबसे बड़े हिंदू संगठन आरएसएस के मुख्यालय होने से कोई लेना देना नहीं है। 15 अक्टूबर 1956 को ऐतिहासिक भाषण में बाबा साहेब ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इस काम के लिए नागपुर को ही क्यों चुना गया, किसी दूसरे शहर में धर्मांतरण क्यों नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि आरएसएस की बड़ी टुकड़ी नागपुर में थी, इसीलिए हमने उन्हें शांत करने के लिए इस शहर में बैठक की। ये पूरी तरह से झूठ है। इस वजह से ये कार्यक्रम नागपुर में नहीं लाया गया। हमारा काम इतना महान है कि जीवन का एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपनी नाक खुजाकर दूसरों को अपशकुन बनाऊं। अंबेडकर ने कहा कि नागपुर को इसलिए चुना गया क्योंकि नाग लोग बौद्ध धर्म के विस्तार में सबसे आगे थे। उन्होंने आर्य लोगों से मुकाबला किया और उनके खिलाफ भयंकर दुश्मन बनकर लड़े। उन्होंने कहा, इस शहर को चुनने का कारण अलग है। जो लोग बौद्ध इतिहास पढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि भारत में अगर किसी ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया तो वे नाग लोग थे, और यही कारण है नागपुर आने का। 2 साल पहले आरएसएस स्वयं सेवक नामक एक यूट्यूब चैनल पर संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत ने एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने पर संघ की प्रतिक्रिया पर चर्चा की। मोहन भागवत ने बताया कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर 1936 में हरिद्वार में एक शिक्षा वर्ग में आए थे, जहां एक महत्वपूर्ण घटना घटी। डॉक्टर अंबेडकर ने भोजन के समय ये पूछा कि कौन किस जात से है, और उन्हें ये महसूस हुआ कि वहां का वातावरण उनके दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं था। इस स्थिति को देख उन्होंने उस दिन के बौद्धिक वर्ग को रद्द कर दिया और उसकी जगह अपने भाषण को रखा। उनके भाषण का विषय था भारत की दलित समस्या और उनका उद्धार। भागवत ने इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय ये स्पष्ट किया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम बौद्ध हैं और हिंदू धर्म से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये बयान उस समय संघ के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि संघ हमेशा भारतीय समाज में हिंदू धर्म को केंद्रीय स्थान देने की बात करता था। भागवत के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर का ये कदम उनके जीवन के 40 साल के संघर्ष का परिणाम था। उन्होंने हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें ये महसूस हुआ कि समाज जागरूक नहीं हो रहा था और इस कारण उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लेना पड़ा। भागवत ने कहा कि इस फैसले के बाद संघ ने किसी प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का ये कदम उनके व्यक्तिगत संघर्ष का हिस्सा था। उन्होंने इसे एक सकारात्मक कदम मानते हुए कहा कि ये निर्णय समाज में समानता और बंधुता की दिशा में लिया गया था। हालांकि
हालांकि भागवत ने यह भी स्वीकार किया कि ये निर्णय संघ की विचारधारा से अलग था, लेकिन ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वैचारिक स्वतंत्रता को सम्मान देने की बात थी। मोहन भागवत ने इस वीडियो में यह भी उल्लेख किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जीवन यात्रा में संत गाडगे महाराज से मिलने की कोशिश की थी। ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने के प्रति अपनी सोच को और मजबूती दी थी। हालांकि गाडगे महाराज के साथ मुलाकात के बाद डॉक्टर अंबेडकर को यह स्पष्ट हो गया कि समाज में गहरी जड़ें जमा चुका जातिवाद और असमानता इतनी आसानी से नहीं मिट सकती। यही कारण था कि उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने का विचार करना पड़ा। भागवत ने यह भी बताया कि 1963 में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर एक लेख लिखा गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए ये कहा गया था कि आदि शंकराचार्य की प्रज्ञा और बुद्ध के हृदय की करुणा का संगम भारत में किसी व्यक्ति के रूप में होना चाहिए, तभी समाज को दिशा मिल सकती है। भागवत के अनुसार ये संगम डॉक्टर अंबेडकर के रूप में समाज को मिला था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध धर्म अपनाने का कदम भारतीय समाज के लिए एक दिशा निर्धारित करने वाला था और ये उनके विचारों के संगम का परिणाम था। डॉक्टर अंबेडकर का बुद्ध धर्म अपनाना केवल एक धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन के संघर्ष और सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। संघ परिवार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया में ये माना कि ये एक व्यक्तिगत और विचारधारात्मक निर्णय था, जिसे समाज में समानता और बंधुता के लिए उठाया गया था। हालांकि संघ की विचारधारा और अंबेडकर के विचारों में अंतर था, लेकिन मोहन भागवत ने यह स्वीकार किया कि डॉक्टर अंबेडकर का निर्णय भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान था। आज भी उनके विचार और संघर्ष हमें ये सिखाते हैं कि सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई में कोई समझौता नहीं किया जा सकता और हम सबको एक समान समाज की दिशा में काम करना चाहिए। आप और हम सभी जानते हैं कि आरएसएस और बाबा साहेब के रिश्ते कैसे रहे हैं। हालांकि आज आरएसएस बड़े बड़े दावे करता हो कि अंबेडकर के लिए वो बहुत ट्रुथफुल हैं या अंबेडकर के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, लेकिन ऐसा कहना आप और हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि पीछे इतिहास बताता है कि आरएसएस ने हमेशा बाबा साहेब अंबेडकर को दबाया है और इनके विचार कभी नहीं मिले हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।